ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 21 जुलाई 2023। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथी बन। सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। हम जितना सीनियर बनते ही जाते हैं, उतना चिंतन और चिंता बढ़ता ही जाता है। क्यों? जब ज्ञान ज्यादा होता है, अनुभव ज्यादा होता है, तो चिंता कब कम होना चाहिए ना। तो चिंता क्यों बढ़ता है? कि आपका परिवार बड़ा हो जाता है, अलौकिक परिवार बढ़ता है। पहले हम लोग क्या करते थे, लौकिक परिवार वालों को सहयोग देते थे, धन द्वारा, तन द्वारा। इनके प्रति भगवान को मांगते थे, भगवान इनका तबीयत ठीक नहीं है, ठीक करो। मेरे माँ, मेरा पिता, मेरा पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे धर्म वाले, मेरे रिश्तेदार। अभी ईश्वरीय परिवार बन गया है, बड़ा बन गया है, उनका भी दुख दर्द सुनना पड़ता है, उनको भी सहयोग देना पड़ता है। तो कैसे उनको सहयोग दे, वो चिंता होता है कि उनको सपोर्ट हम कैसे करें। वो लोग जब अपना समस्या को बताते हैं, तो उसके बारे में हमको सोचना पड़ता है कि उन आत्माओं को उस समस्या से हम बाहर कैसे निकालें। नेक्स्ट होता है चिंतन। हर रोज जो बाबा अलग अलग रूप में ज्ञान सुनाते हैं, विधि सुनाते हैं, योग का डिफरेंट लेवल सुनाते हैं, सेवा का अलग अलग विधान सुनाते हैं, उसके बारे में चिंतन करना पड़ता है कि इस विधि को कैसे अपनाएं। तो बाबा कहते ये दोनों से मुक्त बन जाओ। कैसे? आपका जो भावना है बहुत अच्छा है। क्या है? शुभ भावना। अभी क्वेश्चन, शुभ किसको कहा जाता है? आपके कोई कर्म द्वारा किसी को कल्याण होता है, किसी का समस्या का समाधान मिलता है, उनको सुख मिलता है, उसको कहते हैं शुभ। आपका कर्म और कर्म के फल द्वारा किसी को दुख मिलता है, चिंता बढ़ती है, तो उसको कहते हैं अशुभ। तो सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। वैसे तो हम लोग कर रहे हैं हर रोज। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सुबह तो हम अमृत वेले की बात, ये तो भगवान के आगे, भगवान के साथ में तो कह रहे हैं कि भगवान, दुनिया में जितना भी लोग हैं उनको कल्याण हो, दुनिया में जितना भी जड़ चीज है उनका कल्याण हो। मुख से तो कह रहे हैं, मन से तो कह रहे हैं, लेकिन कहने से, संकल्प करने से काम नहीं चलता है। तो बाबा एक एग्जाम्पल देता है, बच्चे देखो, आपके घर में कोई काम वाली आती है, बहुत गरीब है, वो चाहती है कि उनके बेटे को हायर एजुकेशन में डालें, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है डालने के लिए, फीस भरने के लिए उनके पास धन नहीं है। आपको मालूम है वो गरीब है, उनको कल्याण करना है, तो आप कहते हो आपके बेटे को अच्छा हो, कल्याण हो। कहने से उसको कुछ कल्याण होगा? नहीं होगा ना। उनको कल्याण होने के लिए आपको उनको धन, आप उनको धन देना चाहिए।
उनका फुल स्कूल का फीस पेमेंट करना चाहिए। किसी को बीमारी है, उनको ब्लड चाहिए तो ब्लड देना चाहिए। कुछ तो कुछ उनकी समस्या का से बाहर आने के लिए कुछ सहयोग तो आपको देना चाहिए ना। सिर्फ भावना रखकर क्या होता है, सभी को कल्याण हो कहने से क्या होता है। कहने के साथ साथ उनको उस समस्या से बाहर आने के लिए सपोर्ट, शक्ति या धन जो जरूरत है वो आप देंगे। उस द्वारा वो समस्या से बाहर आएंगे, विघ्न से बाहर आएंगे, परिस्थिति से बाहर आएंगे। समझ लीजिए आपका शुभ जो संकल्प है उन तक जाकर पहुंच गया, वो काम कर लिया। तो आज आपको बहुत चिंता है, आप लोग कहते हो, आपके भाई बहन कहते हैं, भगवान इनका तबीयत ठीक नहीं, उनको ठीक करो, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो, इनका कोर्ट का केस है, इनको ठीक करो। आप भी कहते हो और आपका भाई बहन बीके लोग भी बाबा के पास कहते हैं। भक्त लोग कहते हो वो बात अलग है, लेकिन आप लोग भी कहते हो ना, ठीक है, कहना अच्छा है, शुभ तो कह रहे हो। ये भी कहते हैं बाबा मेरा पति भी ज्ञान में आए, वो भी हमको ईश्वरी सेवा करने के लिए सपोर्ट दे। यस, ये भी अच्छा है, कल्याण है। लेकिन बच्चे सिर्फ भावना रखने से कुछ भी नहीं होता, तो उनको कुछ दो। तो आपके साथ में कौन है? यस, भले आपके पास कुछ नहीं है, आप जीरो हो, लेकिन आपके साथ है ना भगवान, उनके पास सर्व शक्तियां है। सर्व शक्ति माना कोई बीमार है, उनको ठीक करने के लिए उनके पास शक्ति है। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए शक्ति है। हर समस्या का समाधान भगवान के पास में है। लेकिन आपको क्या करना है, अपने बुद्धि को इतना क्लीन रखो, बाबा को कहने की बात, मन बुद्धि परमात्मा के हाथ में दो, और भगवान जो शक्ति देता है आपके साधन मन बुद्धि द्वारा उन तक जाकर पहुंचने के लिए एक साधन। जैसे आपके घर वाले जो काम कर रही है, उनको उनके बच्चों के लिए फीस चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं है। आप जाकर वो अपने पति के पास पूछते हो, अपने माँ बाप के पास पूछते हो, वो धन देते हैं अपने पॉकेट से, अपने पर्स से, अपने बैंक बैलेंस से। उस धन को लेकर आके उस काम वाले को दे दो, तब समस्या का समाधान मिलता है ना। कहते रहने से क्या होता है, सिर्फ पति से मांगने से नहीं होता है, या पिता से मांगने से कुछ भी नहीं होता है, काम वाले को कहने से कुछ नहीं होता है। कहने के बाद एक जो प्रोसेस के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। बाबा को कहा, बाबा इस आत्मा को ये प्रॉब्लम है, फोन करके बताया। बहुत सारे लोग आत्माएं पूछते हैं, फोन करके बताते, भाई जी ये प्रॉब्लम है, थोड़ा बाबा को कहिए ना। हम बाबा को कहते हैं, उसके बाद चुप नहीं रहते, मन बाबा को दे देते हैं। जैसे कि आपके पिता को कहा ऐसी प्रॉब्लम है, पिता अंदर जाके पैसा लेकर आएगा ना, तब तक आपको चुप रहना पड़ेगा ना। वो लेकर आके देने के बाद वो पैसा आप खुद यूज नहीं करना चाहिए, जिनको जिनके लिए दिया है उन तक जाकर पहुंचाना चाहिए। इसीलिए जो आत्माएं भगवान से सहयोग लेना चाहते हैं, तो भगवान वो आत्मा द्वारा आपको रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं। तो भगवान उनको सहयोग देना चाहता है, आई यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। जैसे ब्राह्मण टेम्पल के अंदर में जाता है, भगवान प्रसाद देते हैं, वो प्रसाद लेकर आके ब्राह्मण भक्तों के हाथ में देते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट बात, धारणा करने का समय अभी आता है। कैसे? अनुभव। अभी आज किसी को फोन आ गया, या सेल्फ इंटरेस्टेड आपने कुछ लिया और बाबा को कहा, बाबा देखो ऐसा ऐसा है, उसके समस्या का समाधान करो। एग्री। उसकी बात आपने मन बुद्धि भगवान के हाथ में दे दिया, तो भगवान आपके मन बुद्धि द्वारा, आत्मा द्वारा, तन द्वारा जो शक्तियों को फ्लो कर रहा है, वो अनुभव आपको होना चाहिए। वो अनुभव होना चाहिए आपको,
तब समझ लो आपके द्वारा वो शक्ति जाकर उस आत्मा को पहुंच गया, उस आत्मा का समस्या का समाधान मिल गया। तब उनका फोन आएगा, थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी, थैंक यू बहन जी। भले उनका फोन आए या न आए, आपके आपके द्वारा जो सर्वशक्ति फ्लो होता है उससे आपको पता चलता है उनका काम हो गया है। कभी कभी हमने देखा ईश्वरी परिवार में जब समस्या है फोन करके तुरंत बताते हैं, समस्या का समाधान मिलने के बाद वो फोन करने को उनके पास टाइम नहीं रहते, बिजी। 1 महीने के बाद हम पूछते हैं, बहन जी उसके लिए आपने फोन किया था ना, काम हो गया? भाई जी उसी दिन हो गया। सो ब्यूटीफुल। जब समस्या आता है 1 सेकंड में रिपोर्ट कर दिया और समस्या का समाधान हो गया और कहने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। कितना सुंदर बात है, ये वास्तविकता है, मैंने जिंदगी में देखा। यस, उनके द्वारा फीडबैक आए ना आए, लेकिन शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है उसका आपको पता चलता है, यस बाबा ने मेरा काम कर लिया। कभी कभी मैंने ये भी देखा है, और कोई थर्ड पर्सन द्वारा पता चलता है उसका समस्या का समाधान हो गया, तो तुरंत मैं क्या कहता हूँ, बाबा थैंक यू, मेरा बात आपने सुन लिया ना, मुझे साधन के रूप में आपने यूज किया ना, थैंक यू। भले वो मुझे थैंक यू कहे या ना कहे, उन्होंने आपको थैंक यू कहा कि नहीं कहा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे बात को आपने रिगार्ड दिया है, मुझे यूज किया ना, इसीलिए थैंक यू। तो बाबा कहते बच्चे, सिर्फ उस आत्माओं को समस्या को बाबा के आगे जाकर कहने से, संकल्प करने से, मांगने से काम नहीं चलता है। करने के बाद जितना समय का जो समस्या है, अभी कोई रिश्तेदार को, पहचान वालों को आपके हॉस्पिटल में आके एडमिट कर लिया, बीमारी 1 हफ्ते का है, तो 1 हफ्ते तक उनको हर रोज आप नर्स बनकर उनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। किसी किसी को बुखार आया, एक इंजेक्शन दे दिया तो काफी है। तो लंबे समय तक उस आत्मा को शक्ति देना पड़ता है, भगवान की शक्ति कंप्लीट होने तक। हमने कभी कभी देखा है, जो डिमांड रहता है ना कभी कभी का किसी का, जो रिक्वेस्ट 1 महीने तक चलता है, 6 महीने तक चलता है, उसके बाद उनके समस्या का समाधान मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके काम मालिक, उनका बेटा है, उनको हायर एजुकेशन में डाला है, यस, लेकिन डिग्री के लिए 5 साल चाहिए ना, तो 5 साल में दिन में 2 बार, माना साल में 2 बार उनको फीस पेमेंट किसको करना है? आपको ही तो करना पड़ता है। तो 5 साल तक वो समस्या है, तो 5 साल तक आपको पेमेंट करते रहना पड़ता है। समय अलग अलग रहता है, तब तक आपको शक्ति देती ही रहना चाहिए। इसीलिए बच्चे, किसी के प्रति शुभ भावना रखना है, भले तन का बीमारी हो, मन का हो, धन का बात हो, टेंशन हो, कुछ भी हो, सारे समस्या का समाधान भगवान के पास में है। सिर्फ आप शक्ति दे दो, ऐसा नहीं कि उनको धन दे दो, जरूरत नहीं है। आप योग करने से कोई आत्मा निमित्त बनकर उनको धन देगा, उनका समस्या का समाधान मिल जाएगा। किसी को बीमारी आया है, किसी डॉक्टर द्वारा, किसी ट्रीटमेंट द्वारा उनका बीमारी ठीक होगा, लेकिन उसके पीछे भगवान का शक्ति काम करता है। पेमेंट भगवान द्वारा जाता है, उनको पता नहीं रहता है, लेकिन आपको पता रहता है। इसलिए आज के दिन ऐसे प्रैक्टिस करो, सारे लोगों के लिए मेरे द्वारा उनकी समस्या के लिए, भले लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार वाले, मनुष्य आत्माएं, सारे आत्माएं, पंच तत्व सहित तीनों लोगों के हर पार्टिकल के लिए, जो आत्मा ने, जिस शक्ति ने भगवान के प्रति रिक्वेस्ट लेटर डाला है, भगवान मुझे हेल्प करो, तो भगवान मुझे साधन बनकर वो शक्तियों को फ्लो कर रहा है। जैसे कि कोई बच्चा पूछता है, कोई बाजू घर वाले कहते हैं हमको गुलाब जामुन चाहिए, किसको पूछा? आपकी माँ को पूछा, ओके। आपकी माँ बनाती है और कहती है बेटा जामुन लेकर जाके बाजू घर में देकर आ जाओ, ठीक है। आपका काम क्या है? माँ ने जो दिया गुलाब जामुन, आपने बनाया नहीं, आपने लाया नहीं, माँ ने जो लेकर दिया उसको लेकर जाके उनको पहुंचाओ। तो बीच में उसका स्मेल तो आएगा आपको, गुलाब जामुन तो आपने नहीं देखा, स्मेल तो आएगा ना, आप खाएंगे नहीं। बनाया इसने, खाएगा वो, लेकिन साधन कौन बनते हो? आप बनते हो ना। इसलिए कभी भी घमंड में मत आना, अहंकार में मत आना, मैं ही शक्ति दे रहा हूं, मेरे द्वारा समस्या का समाधान हो गया। सॉरी, आपके द्वारा नहीं, आपके पिता द्वारा हुआ है। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए अपने मन बुद्धि को उस स्थिति में, स्वरूप में सेट करना बहुत जरूरी है।
कोई कोई कहते हैं भाई बहन, भाई जी हम तो करते हैं, मन को परमात्मा में रखते, लेकिन अनुभव नहीं होता है, क्यों? अनुभव क्यों नहीं होता है? तो बाबा ने सुंदर बात बताई। यस, आप फोन पर बात कर रहे हैं, एग्रीड। आपके माँ ने बताया, बेटा गुलाब जामुन लेकर जाके बाजू के घर में आंटी को दे दो, क्योंकि उनके बेटे का आज बर्थडे है, हम उनके बर्थडे के लिए आप स्वीट देंगे। यस, आपने सुन ली, हाथ में गुलाब जामुन रख लिया और कानों में मोबाइल है, बात करते करते गए और जामुन उनके हाथ में दे दिया, तो स्मेल आएगा आपको? आएगा? काम तो कर लिया आपने, लेकिन उस समय अटेंशन किसकी तरफ था? मोबाइल की तरफ था। इसीलिए उस शक्ति का तरफ आपने अटेंशन नहीं रखा। यस, ऐसे ही भगवान कहते बच्चे देखो, याद करो, जब भगवान के पास टेम्पल में जाते हो, प्रसाद हाथ से लेते हो, हाथ पहले क्लीन करते हो ना? टेम्पल के अंदर जाते हो, पहले पाँव क्लीन करके जाते हो ना? ऐसे ही भगवान का शक्ति आपके द्वारा किसी तक जाकर पहुंचना है, या प्रसाद किसी को देते हो तो पहले हाथ को साफ करके उसके बाद प्रसाद टच करके किसी को देते हो ना? ऐसे ही अनुभव होना चाहिए, तो आपका बुद्धि रूपी बर्तन क्लीन रहना चाहिए और उसमें सिर्फ भगवान का प्रसाद, शक्ति ही रहना चाहिए। सिर्फ वही एक शक्ति आपके द्वारा उन तक जाकर पहुंचना चाहिए। यस, अब बाबा और एक एग्जांपल लेते। बच्चे देखो, आपके माँ ने दूध का खीर बनाया। यस, वो कहती है बाजू घर वालों को लाकर दे दो, जाकर दे दो। यस, ओके। आप कहते हो ठीक है मम्मी, मेरे पास एक बर्तन है, उसमें खीर डालो। ओके, आपने बर्तन लेकर जाके माँ के आगे रख दिया। ओके, माँ ने उसमें खीर डाल दिया। ओके, डालने के टाइम पर खीर अच्छा ही था। ओके, लेकिन आपने बर्तन साफ नहीं किया था। उसमें उसके पहले जो बर्तन में डाला था ना, जो सांबार हो या इमली हो, वो रसम है, वो अभी भी है, क्लीन नहीं किया है। यहाँ जब डाला था माँ ने, वो खीर ही था, लेकिन लेकर जाके बाजू घर में दे दिया, तब तक वो खीर नहीं रहता है, खराब होता है। क्यों? क्या माँ का गलती है? खीर का गलती है? नहीं, गलती किसका है? जो साधन है वो क्लीन नहीं किया है, इसीलिए ना रिजल्ट्स मिलता है। तो ऐसे खीर लेकर जाके उनको खिलाएंगे तो आपका माँ का भी नाम बदनाम होगा, आपका भी नाम बदनाम होगा, जो खाते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ईश्वरीय सेवा नहीं होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम आपके माँ खीर लेकर जाने के लिए आपको चॉइस नहीं करती। दिस इज द रीजन। तो बाबा हमको सेवा के लिए क्यों नहीं यूज करता है? दिस इज द रीजन। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देह मान, मेरा बेटा मेरा सास मेरे ससुर मेरे पति, जो मेरा मेरा रहता है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एडिशन हो गया, तो जिस परसेंटेज में जाकर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है। इसीलिए बर्तन को क्लीन रखो, एटलीस्ट एट दैट टाइम जब आप योग पर बैठते हो, नियमित होकर बैठते हो। जैसे नर्स हॉस्पिटल में आती है, सिर्फ नर्स बनकर ही आना है, उनकी गोद में बेटा या बेटी को लेकर नहीं आना। जिस समय तक वो नर्स का ड्यूटी में है, सिर्फ उनका ड्यूटी है नर्स। तो लौकिक का कुछ भी संबंध, कुछ भी कार्य कर्म काम नहीं करना चाहिए। वैसे ही जब राजयोग में बैठते हो, तपस्या के लिए बैठते हो, ये बाबा ने कहा वरदान। वरदान कब मिलता है? जब आप तपस्या में बैठते हो, जब अमृत वेले नुआसाम में लंबे समय तक बैठते हो, उस समय ये प्रैक्टिस करो। ठीक है? कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए। कभी कभी वो आत्मा भी आपको रिक्वेस्ट लेटर डाल सकती है, नहीं तो आप भी सेल्फ ऑफर लेकर, बाबा वो हमारा फ्रेंड है, उनको थोड़ा ठीक करो ना, ये हमारा रिश्तेदार है, थोड़ा ठीक करो ना, बाबा ये बहुत अच्छा सेवादारी है, आपका सेवा करते हैं, थोड़ा हेल्प करो ना। भले उन्होंने नहीं कहा, लेकिन आप भगवान की तरफ क्या करते, रिक्वेस्ट लेटर डालते हो। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, चिंतन। ओके, आपने चिंतन किया, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए, यह भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ति लेंगे। आपका पति ज्ञान में आना चाहिए ना, पति का धंधा ठीक होना चाहिए ना,
तो उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा ना। तो क्या देंगे? भगवान को शक्ति देंगे। सिर्फ भगवान को कहने से कुछ भी नहीं होता है। जब कहने के साथ साथ सबसे हल्के बन जाओ। जैसे लौकिक में बाबा एक एग्जाम्पल कहते हैं, बच्चे देखो, आपको शादी हो गई, यही एग्जाम्पल लेंगे जो बाबा ने आज कहा है वरदान में। आपको शादी करके आ गए, आपका पत्नी का एक बिजनेस है, फुल लॉस हो गया, माइनस में आ गया है, बैंक में इतना लोन हो गया है, तो क्या करेंगे? पिता के पास जाएंगे ना, हकीकत बताएंगे ना। पिता आपको पैसा देगा, वो पैसा लेकर आके पति के हाथ में देने से उनका लोन क्लियर होगा। राइट? ऐसे ही किसी को भी हेल्प करना है तो भले ईश्वरीय सेवा में, भले स्थूल रूप में। बाबा ने यहाँ दो बात कही, एक स्थूल रूप में उनका बिजनेस इंप्रूवमेंट करने के लिए, दूसरा है वो पति ईश्वरीय ज्ञान में आ जाए। तो बाबा कहते दोनों, पति का बिजनेस क्यों इंप्रूवमेंट हो? ताकि वो ज्ञान में आ जाए। वो शुभ भाव रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ स्थूल में नहीं रहना चाहिए, दोनों रहना चाहिए। तो ये रिजल्ट्स आप में आना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। तो आपका बुद्धि क्या होना चाहिए? हल्के होना चाहिए। उस समय रोना नहीं, मांगना नहीं, देखना नहीं, शांत। अभी आपका पिता बहुत जायदाद दे रहा है लेकर जाने के लिए, ठीक है, लेकिन आप जब पिता पति के घर से आते हो, उस समय आपने बहुत बैगेज लेकर आ गए, तो आपके पिता ने जो दिया लेकर जाने के लिए आपके पास, कैसे होगा? ऑलरेडी जो है भारीपन है ना। इसलिए भगवान के पास जाते हो, खाली होकर जाओ, हल्के होकर जाओ। तो जब भगवान देता है वो आप वहां पहुंचा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक नर्स आती है हॉस्पिटल में काम करने के लिए, उनके घर में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पति के साथ झगड़ा चल रहा है डाइवोर्स के लिए, हेल्थ ठीक नहीं है, बेटा ठीक से स्कूल पढ़ाई नहीं करता है, कहाँ ही है? हॉस्पिटल में काम करने के लिए। वो सभी याद रखकर, दिमाग में रखकर, बुद्धि में रखकर यहाँ काम पर आएगी तो क्या होगा? जो इंजेक्शन देना चाहिए वो नहीं होता, दूसरा इंजेक्शन चला जाता है, यहाँ का काम बिगड़ जाता है। इसीलिए जब ऐसे महान सेवा करना चाहते हो तब मन को हल्का रखो। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। बुद्धि खाली क्यों? बाबा का सुंदर वर्णन है, स्पेसिफाइड है, परफेक्ट है, एग्जैक्ट है, करेक्ट है। बुद्धि रूपी बर्तन, क्योंकि जिस बुद्धि द्वारा मैं सर्वशक्ति देता हूं, उस सर्वशक्ति का अनुभव बच्चे आप बुद्धि द्वारा ही करते हो, मन द्वारा नहीं। मन द्वारा जो संकल्प करना है आपने कर दिया, बाबा को कह दिया, लेकिन उसके बाद काम क्या आता है? बुद्धि। मुख द्वारा जो समस्या कहना आता है कह दिए, उसके बाद हाथ आगे रखो, हाथ द्वारा जो पैसा पिता देता है उस को लेकर जाके पर्स में डालकर पति को दे दो, बाबा को कहा ना। उसके बाद बुद्धि को खाली रखो, तो आपकी खाली बुद्धि द्वारा भगवान शक्ति देता है। आपको एहसास होता है शक्ति जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एहसास होता है। ऐसे एक छोटी सी बच्चा भूखा होकर आता है और माँ की गोद में बैठता है और माँ दूध पिलाती है, माँ को पता चलेगा दूध जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और बच्चा शांत हो रहा है, उसका पेट भर रहा है। कभी कभी छोटे बच्चे गिरकर दर्द एहसास करके आते, माँ की गोद में रहते, माँ ऐसी पालना करेगी, स्लोली उस पालना से उनका दर्द भूल जाता है और वो सो लेता है। तो एहसास माँ को होता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी बर्तन खाली रखो। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिमान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। शक्ति रूप बनो, माना भगवान का जो शक्ति है वो एहसास आपको होना चाहिए। वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? सर्वशक्तिमान से मिलेगी। याद रखना, कभी अकेले बनकर कभी किसी को शक्ति मत देना। ये बाबा ने आज वरदान में कहा, मैं दे रहा हूं, सॉरी, आपके पास और नॉलेज नहीं है, नॉलेज नर्स के पास नहीं है, नॉलेज डॉक्टर के पास है। डॉक्टर ने जो दिया वो पेशेंट को दे दो। आप डिसाइड मत करो कितना भी आपके पास एक्सपीरियंस हो,
क्योंकि बीमारी अलग अलग होता है। इसलिए क्या समस्या का क्या कारण है, क्या समाधान है, भगवान जानता है। वो है त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ, आप नहीं हो। किसको शांति चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को पवित्रता चाहिए, किसी को सहन शक्ति चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मालूम नहीं है ना। अभी देखो, एक डॉक्टर के पास 15 लोग जाते हैं कोल्ड है करके, लेकिन 15 लोगों को भी डॉक्टर एक ही जैसे दवा नहीं देता है ना। बीमारी तो एक ही है, लेकिन कारण अलग अलग हो सकता है, राइट। तो डॉक्टर जानता है ना, इसलिए भगवान जानता है। इसलिए सिर्फ आप साधन बन जाओ और आप कनेक्ट हो जाओ भगवान से, और बुद्धि को खाली रखो। आपका अटेंशन सिर्फ इसके तरफ रहे, भगवान जो शक्ति दे रहा है उसका अनुभव हो। ये संकल्प मत करना, हाँ अब मेरे द्वारा उन तक शक्ति जाकर पहुंच रहा है, कल वो सुबह फोन करेंगे, थैंक यू करेंगे, बहुत गुणगान करेंगे, वर्णन करेंगे, गिफ्ट करेंगे, गिफ्ट देंगे, 10 लोगों को कहेंगे, हमको बहुत खुशी होगा, सम्मान करेंगे। नहीं, काम ही नहीं किया, सम्मान से कहाँ का मतलब है। काम तो पहले करने दो ना। जब यहाँ से शक्ति फ्लो होता है, आपको पता चलता है उनका सम्मान गायन का कोई जरूरत आपको नहीं रहता है। इसलिए अब कहते हैं सर्वशक्तिमान के साथ कनेक्टेड रहो, चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। क्या करना है, कैसे देना है, भगवान के पास अभी गया, मैं अभी ले रही हूँ, अभी मैं उस आत्मा को दे रही हूँ, वो आत्मा हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, बिंदु में है, उसको मैं दे रही हूँ। नो चिंतन, नो चिंता, ठीक है, शांत। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब हर रोज इस स्थिति में आप अपने आप सेट करेंगे तो, सीक्रेट सुनो, सेट करेंगे तो आपको ऐसे फोन आना कम हो जाएगा। उनका फोन आ गया, उसके बाद आप बाबा को कहा, बाबा के द्वारा शक्ति चला गया, उन तक जाकर पहुंच गया, उसके बाद थैंक यू, इसके लिए भी आपको टाइम देने का जरूरत ही नहीं है। आपके द्वारा फ्लो होता है, पता चलता है, बाबा यूज कर टक मन बाबा ले लो। बाबा पूछता है क्यों, आपका इच्छा है बाबा, जिसके लिए चाहिए आप यूज करो, परमिशन ग्रांट है। तो बाबा ने यूज किया, कैसे पता चलेगा, शक्ति जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यस अभी पता चल बाबा यूज कर रहा है। जब जा रहा है वो इतना टेस्ट रहता है, आपका बुद्धि और कहा भी नहीं चाहता है। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है। स्लोगन, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। किनको जा रहा है, कैसे जा रहे हैं, बाबा कितना दे रहा है, उनका समस्या का समाधान हुआ कि नहीं, ये प्रश्न मत करना। आपके द्वारा शक्ति जा रहा है, इसका मतलब उनका समस्या का समाधान मिल रहा है, तो आप क्या करो, प्रसन्न चित्त। क्यों, भगवान आपको यूज कर रहा है आपके चित्त द्वारा। चित्त पहले प्रसन्न होता है, प्रसन्न कब होता है, उसको जो चाहिए वो मिलेगा, वो प्रसन्न होगा ना। अभी आपके शरीर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो शांत रहेगा, ठंडी है तो भी शरीर बिगड़ जाएगा, गर्मी है तो भी बिगड़ जाएगा। आपका जीभ नॉर्मल टेस्ट के लिए चुप रहेगा, ज्यादा तीखा हो गया तो भी डिस्टर्ब होगा, ज्यादा कोल्ड हो गया तो भी डिस्टर्ब होगा, ज्यादा सॉल्टी हो गया तो भी गड़बड़ होगा। इसलिए आपके द्वारा ईश्वर, आपका बाप, परमात्मा अच्छा काम करने के लिए आपके तन मन धन और आत्मा को खुद को यूज कर रहा है। अभी समझ लो, आप प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। अभी आप गोभी मंचूरियन आपको चाहिए, आपकी माँ ने गोभी मंचूरियन खिलाया, आप खुश होंगे कि नहीं होंगे। छोटे बच्चे को मोबाइल चाहिए, मोबाइल हाथ में आ गए, खुश होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको क्या चाहिए, शांति, सुख, आनंद, प्यार, पवित्रता, तो आपके द्वारा जा रहा है, और क्या चाहिए, और मिल रहा है ना। रियल सुख, जीवन का सुख आपको मिलने लगेगा, तो वो चित्त से प्रसन्न रहेंगे, न कि तन से प्रसन्न, जीभ से प्रसन्न नहीं। उनको ये नहीं लगेगा कि मुझे ये बनाकर खाना है और यहाँ वहां घूमने के लिए जाना है, ये सुनना है, ये नहीं रहेगा। उनका बुद्धि ईश्वरीय सुख द्वारा प्रसन्न रहेगा। सारा प्रश्न, सारा लेवल, सारा स्थिति, सारा ईश्वरीय सेवा का जो अलग अलग लेवल, सब से वो डिटैच है, शांत, उस एक में सब कुछ आ जाता है। न चिंता, न चिंतन, न प्रश्न, नथिंग। उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, प्रसन्न रहते, ठीक है। अच्छा,